अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त वीर भरा ठीक होणगे। जिगरिया अज जी आप वीडियो देखने लगे ना, ये वीडियो ये हैगी है कि एक जी हिंदू कुड़ी सी ना, उन्हें सिखिज्म धार कर लिया, कबूल कर लिया। पिछे जी एक वीडियो आई सी। हाँ जी, वीडियो आई सी ते वो अपनी ये जर्नी दस रही है कि भी किस तरह एक मैं ग्लैमर की दुनिया चों ਜਿਹੜਾ एक वो मेकअप आर्टिस्ट सन ते बॉलीवुड नाल जुड़ियां रही बड़े साल, एक पार्टी का माहौल हर कुछ उन्होंने इंजॉय की जिमें जिंदगी दुनियादार लोग करते हैं। लेकिन हुण उन्होंने सिखिज्म ज्वाइन कर लिया तो वो अपनी ये जर्नी इस वीडियो बयान कर रही हैं। तो आप हुण वीडियो शुरू करने। तो हिंदुओं की कुड़ी ने अमृत छक लिया। आई हैव बिकम सिख ओनली 4 years बैक। हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी हुई हूँ। पूछो तो शायद मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। तो मेरी शुरुआत हुई जपजी साहब के साथ। पूछा किसी से जपजी साहब क्या होता है, तो उन्होंने बोला ऐसे पाठ होता है, मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं। किसी की वाह वाह करना, किसी को अप्रिशिएट करना, वाह गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हर किसी की वाह वाह करना। वो ग्लैमर में भी वाह वाह थी। जितना काम किया बहुत बहुत खुशी से तसल्ली से काम किया। मैंने नहीं सोचा कभी कि मैं ग्लैमर, इतना बढ़िया मेरा बिजनेस, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल, मतलब कहा जाता था क्वीन ऑफ ग्लैमर, क्वीन ऑफ मेकओवर। मतलब अगर पूछ लिया मेरी जो रूटीन थी, ये डेस्टिनेशन पार्टीज होना, मतलब पूल पार्टीज होना, ये हमारा लाइफस्टाइल था। हमारा बिल्कुल रूल था वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। बॉलीवुड के साथ बहुत अच्छा लगता है, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, मतलब आपको इनके साथ होने का मौका मिल रहा है। कैटरीना कैफ है, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, अनुष्का है, बहुत खूबसूरत, आलिया भट्ट है, बहुत खूबसूरत जिंदगी रही। इन सबको बहुत पास से जानने का मौका मिला। ਤੁਸੀਂ अमृत श्री दरबार साहिब तो छकिया? यही सामने हरमिंदर साहब में, जो बीच में दरबार साहब, अंदर से आवाज है गुरु को धारण करना है। मैंने कहा वो कैसे करते हैं, और ये मेरा अपने आप के साथ डायलॉग चल रहा है। अच्छा। और मैं बैठी हूँ दरबार साहब के ऊपर, जहाँ छत है वहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ, और मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आपको अमृत धारण करना है, और अंदर से आवाज है कली धारण करना है। आवाज बस ये थी कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। और ये दरबार साहिब दे विच होया? से पूछा अमृत धारण कहाँ होता है, उन्होंने कहा अकाल तख्त पे होता है। तो मेरे तब अंगूठों में धागे बंधे हुए तो कटवा दिए उन्होंने। मैं बड़ी रोई। पहला हफ्ता तो मैं फूट फूट के रोई कि मैं कैसे करूंगी। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो प्यार में इंसान बहुत बदल जाता है। तो ये हो रहा, पर मुझे जपजी साहब से प्यार हो गया था। मुझे मूल मंत्र से प्यार हुआ है सबसे पहले। मेरी जिंदगी, मेरी रग रग में मेकअप था। अच्छा। और कोई कह दे कि छोड़ दो, 5 साल से कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई बाहर वाला बोले ना पैसा छोड़ दो, मेकअप छोड़ दो, ज्वेलरी छोड़ दो, नहीं कर पाओगे। सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे सिक्खी में लगती है वो ये है कि आप मीरी और पीरी दोनों बैलेंस करो। आप नित्यनेम भी करो, अमृत वेला भी करो, पर गृहस्थी में भी रहो। से लाइफ में पैसा बुरा नहीं है, ऐशो आराम बुरा नहीं है, लाइफ के अंदर कोई भी लग्जरीज बुरी नहीं है। पर अगर आप सोचो यही जिंदगी है और उसी में पूरी जिंदगी अपनी खपा दो, तो लत लग गई ना फिर आपको उसकी। मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जब भी मैं कहीं अटकती हूँ तो मेरा इकलौता जो जरिया है आगे बढ़ने का वो है हुक्मनामा। पंजा तख्तां ने भी तुसी यात्रा कर ली है? हाँ जी। पटना साहब, हुजूर साहब की एनर्जी है और जो हरमिंदर साहब जी की एनर्जी है, बहुत अलग है दोनों की एनर्जी। 100 गुरुओं को जब फील करते हो तो 200 गुरु आपको अलग अलग तरह की एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो आपके अंदर खालसा तत्व बनना शुरू होता है। अमृत छकना, परमात्मा से जुड़ना, शुक्राना करना, अपने आप से जुड़ना, अरदास मेरा रोज उस परमात्मा और गुरु से जुड़ने का तरीका। अगर मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ तो मुझे यूनिवर्स या ये परमात्मा और देंगे, और अगर मैं आज शुक्रगुजार नहीं हूँ या कंप्लेन कर रही हूँ तो जो है ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपका एक शुक्राना आपको आपके सपने की तरफ एक कदम आगे ले जा रहा है। आपने 5 शुक्राने किए, 5 कदम आगे, 500 शुक्राने किए, 500 कदम आगे। एक कंप्लेंट करी दिन में 10 कदम पीछे, वही हालत होती रहेगी। आपको लग रहा है मैं जी रही हूँ, पर किसके लिए जी रही हूँ? बच्चों के लिए जी रही हूँ, पति के लिए जी रही हूँ, वो भी जियो, वो भी करो, पर आपकी खुद की इच्छा क्या है, खुद क्या बनना चाहते हो, खुद क्या करना चाहते हो, उसको भी सुनने के लिए टाइम निकालो, जरूर टाइम निकालो कि रब तूने बहुत देता है, बहुत दिया तूने, बचपन से लेकर अब तक इतना दिया है। तो अगर आप सुखना भी करते हो ना, कुछ मांग रहे हो, पहले देना सीखो, और देना दिल से शुक्राना। तो जब आप देना सीखोगे ना, तो वो तो इतने बड़े दिल के हैं ना, जो ये यूनिवर्स से जो मर्जी नाम हो। तेरा नाम ध्याई दा साईं, तेरा नाम ध्याई दा, बुल्ले नालों चुल्हा चंगा जिस पर ताम पकाई दा, रल फकीरां मजलिस कीती भौरा भौरा खाई दा, तेरा नाम ध्याई दा साईं, तेरा नाम ध्याई दा। सो रब दे प्यारे वंड के खांदे भी ने, ओदा नाम भी ध्याउंदे ने, ते तां ही ओनू प्यारे लगदे ने।
ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਮੁੰਜਾਲ जी। आओ पहला ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए और इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और रूहानी इंट्रोडक्शन, थैंक यू। ਸੋ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? सपनों को ना देखने की, सपने देखने की। सबसे दोनों पहले तो पहला जब सपने बहुत देखते सी उतों सपने ना देखन तो शुक्राने पे आ जाना नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप एक इंसान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली विद माई फोल्डेड हैंड्स, आप इतनी प्यारी पंजाबी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। और मैं दिल्ली में ही जन्मी हूँ, दिल्ली में ही पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ, तो दिल्ली की भाषा मिक्स भाषा है। पंजाबी छोटा छोटा आएगा बट मोस्टली दिल्ली वाली भाषा, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स चलती है। बिल्कुल। तो आई हैव बिकम सिख ओनली 4 years बैक जी। उससे पहले मैं नॉर्मल हिंदू पंजाबी जो दिल्ली के होते हैं, मैं उसी कल्चर से हूँ एंड वहीं पे पैदा हुई हूँ। तो घर में माहौल ही ऐसा है, भाषा भी वही यूज़ होती है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। तो पंजाबी जो होते हैं वो भी पंजाबी नहीं बोलते हैं ज़्यादा, दिल्ली में कुछ ऐसा कल्चर है। तो मैं महरूम रह गई इस प्यारी बोली से। पर अब मैं जब भी अमृतसर में आती हूँ या आपसे मिलती हूँ या किसी से भी मिलती हूँ, मैं बहुत कोशिश करनी है कि मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोलना ही सीखा जी। तो टूटी फूटी जाइए, थोड़ी डिफेक्टिव जाइए, पर चलो जेडी थोड़ी बहुत भी बोल सकनी है, मैं कोशिश करनी है। एंड वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड लर्निंग गुरमुखी बिकॉज मैंने पिछले 2 साल में गुरु ग्रंथ साहब जी की जब पूरी स्टडी करी, रीडिंग करी, अंडरस्टैंडिंग करी, वो मैंने हिंदी में करी है क्योंकि साहिब सिंह जी का दर्पण है बहुत ही खूबसूरत, उसी के थ्रू मैंने करी है हिंदी में। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जब मैं अपने आप से करूँ तो मैं जो एक्चुअल में गुरु ग्रंथ साहब जी है जिसके अंदर गुरमुखी में बानी लिखी है तो मैं उसको पढ़ पाऊँ। तो उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मैंने गुरमुखी सीखी है। एंड नाउ आई कैन रियली थोड़े बहुत मैं बहुत आराम से पढ़ लिख सकती हूँ और बहुत जल्दी मैं बोल भी पाऊँगी पंजाबी में। तो दिस इज़ समथिंग विच आई फील आई हैव टू लर्न। बट ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके व्यूअर्स बहुत पंजाबी सुनने बोलने वाले भी हैं, तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे जितनी आती है मैं उतना आई विल ट्राई टू स्पीक दैट वे। एंड हमारा कल्चर, हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मुझे हिंदू पंजाबी सेम ही लगते थे एक्चुअली में। बिल्कुल। एक होता है हिंदू जो मारवाड़ी या बनिया फैमिलीज होती हैं, दिल्ली में मिक्स है दोनों। तो हम तलवार फैमिली से हैं। तलवार फैमिली, अभी जैसे मैं मुंजाल फैमिली में बिहाई गई हूँ, तो मिक्स पंजाबी कल्चर है यहाँ पर जी। तो अब आपने जैसे पूरा कि ये ट्रांजिशन कैसे आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, अगर आप मुझसे पूछो तो शायद मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ओनली थिंग जो मैं जिसको कहते हैं ना, जिसका धागा पकड़ते पकड़ते यहाँ तक पहुँची, वो है शुक्रगुजार होना। अच्छा। शुक्राना करना, किसी की वाह वाह करना, किसी को अप्रिशिएट करना। अब अगर बाबा नानक जी ने जो हमारे को सिखाया है, ये सिक्खी में जो गुरु मंत्र है वो भी तो ये कहता है ना, वाह गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, हर किसी की वाह वाह करना। तो वाह वाह जब मैं जोड़ती चली गई कि वाह क्या चाय बनाई है, वाह क्या आज मौसम है, वाह क्या सनसेट है, वाह क्या मेज है, वाह क्या कुर्सी है, जब मैंने सबके साथ वाह वाह वाव वाव करना शुरू किया कुछ साल पहले किसी प्रैक्टिस की वजह से, हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना, थैंक यू करना, ये एक आदत बनाई जी। तो वो कहते हैं ना, फ्लो अपने आप चलना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो वो ग्लैमर में भी वाह वाह थी, जितना काम किया बहुत बहुत खुशी से, तसल्ली से काम किया, बहुत अच्छी सपनों की दुनिया थी। कहते हैं ना, ग्लैमर की चकाचौंध, बिल्कुल सपनों की दुनिया। तो बहुत सपने थे मेरे कि इनसे अवार्ड लेना है, ये अवार्ड लेना है, इनके साथ काम करना है, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं,
मिलना है। तो बिल्कुल। वो एक सपने जो थे तब वो थे, अब ये है कि गुरु से मिलना है, प्रभु से मिलना है जी। प्रभु के चरणों में झुकना है, उनके वहाँ कहते हैं ना, उनके उस दरबार तक पहुँचना है। इच्छा अब भी है, बिल्कुल। सपना अब भी है, पर वो पहले कुछ मटेरियलिस्टिक थे, अब वो थोड़े अलग दुनिया के हैं। बिल्कुल, हुन अध्यात्मक हो गए ने। मुझे नहीं पता, कोई मुझसे realistic पूछे हो गए। अध्यात्म क्या है तो मुझे नहीं पता। मेरे को बस ये पता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जो कि बाहरी दुनिया से रिलेटेड कम है, बाहरी चकाचौंध का इस पे असर नहीं पड़ता, और ये अपने खुद के रास्ते खुद ढूंढ रही है। बिल्कुल। और उस रास्तों के अंदर उसको पता है उसको कहाँ तक पहुँचना है। लाइक एक बहुत प्यारा सा शब्द, जब मैं इस जर्नी में आई भी नहीं थी, तो मेरी शुरुआत हुई जपजी साहब के साथ। अच्छा। कोरोना पीरियड चल रहा था, सब लोग घरों में होते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो घूमती रहती थी। अच्छा। मैं अपनी कार निकालती थी और घूमती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर यूनिवर्स तुम्हारा साथ दे रहा है, दोस्त है तुम्हारा, तुम बस उसका शुक्राने करो, वो अपने आप तुम्हें संभालेगा। तो मैं अक्सर बंगला साहब चली जाती थी। बंगला साहब दिल्ली में गुरुद्वारा है, बहुत प्यारा गुरुद्वारा है, बहुत बहुत, जहाँ पे मुझे जाके शांति मिलती थी जी। और वहाँ के रास्ते में हम अशोक विहार से निकलती थी तो गुलाबी बाग का गुरुद्वारा रास्ते में आता था, सिंह सभा गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि जपजी साहब के वर्ड मीनिंग कंपटीशन है। अच्छा। उससे पहले मैं कुछ नहीं पढ़ी लिखी इस बारे में, ना जान ना पहचान, बस गुरुद्वारे भी इसलिए जा रही हूँ कि सब लोग घरों में बैठे हो, तो अच्छा गुरुद्वारे में चली जाती हूँ। खाली होता था, बिल्कुल। वहां जाके सेवा कर लूंगी, थोड़े शब्द सुन लूंगी, मतलब अच्छा लगता है ना सुनना, कितना कानों को सुकून मिलता है आप उनकी बानी सुनो तो मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा वेले तो वैसे ही बैठे हैं हम, तो चलो जपजी साहब के वर्ड मीनिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा 100 वर्ड मीनिंग है, आप इसको पढ़ लो, फोल्डर भेजा और इसी में से आपका टेस्ट होगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, पढ़ना शुरू किया। अब वर्ड मीनिंग पढ़ते पढ़ते ये लगा कि ये वर्ड्स आए कहाँ पे है, किस वजह से यूज हुए हैं, कहाँ पे यूज हुए हैं, क्योंकि मीनिंग इतना खूबसूरत था उनका। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा किसी से जपजी साहब क्या होता है, तो उन्होंने बोला ऐसे पाठ होता है, मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं, तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी का सबसे पहला पाठ है। अच्छा। तो गुरु नानक जी की बानी है, तो मैंने फिर ढूंढा इंटरनेट पे, मैंने पढ़ा, समझ कुछ नहीं आया मुझको। अच्छा। फिर मैंने हिंदी में ढूंढा, फिर थोड़ा बहुत समझ आया, बट आई वॉज वेरी थैंकफुल, उस समय यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी ऑडियोज अवेलेबल थी जी। स्पेशली ज्ञानी मस्कीन जी की ऑडियोज, हर एक पौड़ी का उन्होंने टीका किया हुआ, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बहुत प्यार, बहुत सुंदर, और भी बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल थी। तो जिस दिन मुझे पहला वो दिन था जपजी साहब का मंगलाचरण है, जब सबसे पहले जो मूल मंत्र है, बिल्कुल। तो जब मैंने एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, इसको समझने में मुझे 1 हफ्ता लगा। अच्छा। पूरा हफ्ता लगा, और ऐसे 1 घंटा नहीं, सुबह शुरू करती थी, सारे नोट्स बनाते 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 रात हो जाती थी मेरी, मैं कुछ नहीं करती थी वो सारा दिन, सिर्फ ये काम करना। मूल मंत्र जब मुझे समझ आया, जिस दिन समझ आया, मैं बिल्कुल क्लियर थी, ये वो रास्ता है जो मुझे आगे बढ़ना है जिस पे। उससे पहले मैं बहुत जगहों पे, मतलब बहुत कुछ किया है मैंने लाइफ के अंदर, मैंने बुद्धिज्म किया हुआ है, मैंने शैविज्म किया हुआ है, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छा, होर काफी धर्मां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ है? मुझे सब कुछ बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा। मुझे इस्लाम बड़ा प्यारा लगता है, मुझे क्रिश्चियनिटी बहुत प्यारी लगती है, हर किसी के अंदर कितना कुछ है खूबसूरत, अगर आप ढूंढो तो खूबसूरत भी बहुत कुछ है। पर चुनिया सिखी नो, मैंने बताया ना मूल मंत्र, मूल मंत्र करके। मूल मंत्र में जब मुझे समझ आया, क्योंकि हर कोई कहीं भटका पड़ा है, हर कोई कह रहा है कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। जब मैं मूल मंत्र समझी कि वो जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है कोई, और वो एक ही है, वन एंड ओनली ट्रुथ है, वो जो सब कुछ बना रहा है, सब कुछ चला रहा है, सब कुछ मिटा रहा है, और जब वो एक एक शब्द आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे अजूनी सैभम, जो किसी जून में पैदा नहीं हुए, वो कभी इस धरती पे पैदा ही नहीं हुए, बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर ये कौन है फिर सारे मतलब जीसस क्राइस्ट कौन है फिर, है ना, ये राम जी, शेरावाली, ये सब तो दिखते हैं हमको, धरती पे कभी ना कभी आए हैं, मतलब अयोध्या में पैदा हुए हैं, मथुरा में पैदा हुए हैं, एक पैदा हुए हैं, तो फिर यानी इन सब के ऊपर भी कोई है। दैट वाज आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि जब से मेरी जर्नी चल रही थी ना, मेरे को हमेशा लगता था कोई ऐसा सच है जो मुझे नहीं पता, और जो मैं कर रही हूँ सब कुछ, ये उसका सब सच मतलब कि उससे नीचे वाला सच है, नीचे वाला सच, मतलब कोई इससे ऊपर जरूर है,
वरना क्यों लड़ रहे हैं ये लोग आपस में? ये लोग अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर कोई ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਕਰੀਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬ ਸੈੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਜ਼ੀਅਤ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਟੀ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਖੋਬੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਨਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਓਨਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਮ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਵਲਮ ਯਕੁਲ ਲਹੁ ਕੁਫੁਵਨ ਅਹਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਜੂਨੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗॉड ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਧਰਮ, ਅਗਰ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਸਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਾਈਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਇੱਕ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਗੋਡ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਗੋਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਈਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਡ ਦੀ ਤੇ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਡ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਹਿਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ।